श्री कृष्ण। आज है 25 अप्रैल 2026 और आज है जानकी नवमी का दिन और है शनिवार। आइए श्रवण करते हैं शनिवार पीपल देवता की कथा, शनिदेव की कथा और साथ ही बैसाख महीने का महत्व। उससे पहले हम सभी श्रवण करते हैं जानकी नवमी की आज श्रेष्ठ कथा। आज आप सभी जानते होंगे सबसे पहले नवमी तिथि रहेगी शाम को 6:28 के आसपास। उसके उपरांत दशमी लग जाएगी। आज नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है और साथ ही मघा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आज के पंचांग में लिखा गया है कि राहु काल का शुभ समय 9:13 से 10:39 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें, पहले से चलते आ रहे कार्य निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे सूर्य उदय 6:02, सूर्यास्त का समय 6:57 रहने वाला है। घर कार्य की जीत का समय अर्थात अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:50 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, आज शुभ का चौघड़िया अर्थात किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो सुबह 7:37 से 9:13 का समय बहुत अच्छा है। इस समय किया गया कोई भी कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है, तो इन शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आइए जानकी नवमी की सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, माता सीता की जय। कथा में लिखा गया है हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन सीता नवमी मनाई जाती है। यह दिन सीता नवमी या जानकी नवमी के रूप में जाना जाता है, जो माता सीता के जन्म का महोत्सव है। माना जाता है कि इस दिन माता सीता के पूरे विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुहागिन महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सीता माता की पूजा करने और व्रत रखने के साथ ही कथा सुनने और पढ़ने का भी खास महत्व है। तो इस दिन जो कथा सुनी जाती है उसके अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी का नाम शोभना था। उनकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उनकी पत्नी के अंदर था। उनके अनुसार वह पूरे संसार में सबसे सुंदर और सौंदर्यवान है, इस बात का उसे खूब घमंड था। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वो अन्य लोगों को अपने आप के सामने कुछ भी नहीं देखती थी। कुछ अक्सर सभी के साथ बुरा व्यवहार वह किया करती थी। एक बार उनके गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आई, जो कि देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज्यादा सुंदर थी। लेकिन यह बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव के कुछ लोगों से कहलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडाली का मिला और उसके जीवन में बहुत कष्ट आए, जिससे उसे खूब भुगतना पड़ा। उसे हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार माँ सीता की सच्ची भक्त थी वह। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण बहुत दुखी हुई और माता सीता की प्रतिमा के सामने खूब रो रो कर अपने दुखों को बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडालनी को पूर्व जन्म की बात याद दिलाई। पिछले जन्म में चांडा ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। यह बात चलाने के बाद चांडाली को पता चलने के बाद बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों के प्रायश्चित का सोचा। उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए बैसाख माह की नवमी के दिन उपासना और खूब व्रत रखा। सच्चे मन से की गई भक्ति और माता सीता की प्रसन्नता के लिए खूब यत्न किए। माता सीता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडाली के सभी पूर्ण पाप नष्ट हो गए। चांडाली को पिछले जन्म के पापों से अब मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई, जिसे हम सीता नवमी के रूप में जानते हैं। एक दूसरी कथा अनुसार महर्षि वाल्मीकि की रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि माता सीता का जन्म बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। उस समय मिथिला में अकाल पड़ गया था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा जनक ने एक ऋषि के सुझाव पर यज्ञ कराया और फिर धरती जोतने लगे। उसी समय राजा जनक के हल का सीता जो जमीन है वह एक घड़े पर टकराया और टकराने से कलश में टन टन की आवाज आई। राजा जनक ने कलश को धरती से निकाला और खोला तो उसमें एक सुंदर श्रेष्ठ अति सुंदर सुशील कन्या थी।
राजा जनक ने उस बच्ची को अपने गोद में लिया तो उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई और उन्होंने उस बच्ची को अपना पूर्ण रूप से स्नेह देते हुए पूर्ण अपना लिया। राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर सीता का नाम दिया। राजा जनक और रानी सुनैना के गर्भ से सीता की श्रेष्ठ उत्पत्ति स्वरूप माना गया। यह कला और आत्मा की दिव्यता को महर्षि वाल्मीकि ने स्थापित किया। माता सीता को जानकी, जनकात्मा, जनक सुता, मैथिली, भूमिपुत्री, भूषिता जैसे नामों से जाना जाता है। बोलिए सीता मात की जय। जो भी प्रिय श्रोताजन आज इस कथा को सुने, हे माता सीता उनका अखंड सौभाग्य रखना और सदा सर्वदा रक्षा करना और जीवन में खूब सारी खुशियां देना। बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए पीपल देवता की कथा सुन लेते हैं। मान्यता है पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का वास माना जाता है। पीपल में माँ लक्ष्मी का, शनिदेव का, पितरों का वास है। इस कारण से आज के शुभ दिन में अगर पीपल, आंकड़ा और बड़ वृक्ष को सींचने की सुंदर कथा सुनी जाए तो भाग्य प्रबल होता है, संतान, सौभाग्य और हर स्वरूप में व्यक्ति को जीवन में सुख मिलता है। सबसे पहले इस कथा का सुनते हैं श्रवण, फिर हम वैशाख महत्म आज का अध्याय भी सुनेंगे। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए पिपलेश्वर महादेव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अनुसार एक बार एक गांव में बहुत सुंदर तरीके से नंद भाभी रहा करती थी। भाभी जहां भी जाती थी अपनी नंद को अपने साथ में रखती थी, क्योंकि जब उसकी सास मरी तो उसने अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखना, इसको कभी भी कोई दुख मत देना। इसलिए भाभी अपनी नंद का पूरा ध्यान रखती थी। तब एक बार की बात है, भाभी ने बैसाख महीने का स्नान और व्रत किया तो वह रोज पीपल सींचने जाया करती थी, तो अपनी नंद को भी अपने साथ रखती थी। भाभी जैसे पूजा करती कुंवारी नंद भी वैसे ही पूजा करती। भाभी अपने मन में हाथ जोड़कर विनती करती कि हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र देना, तो नंद भी हाथ जोड़कर कहती कि हे पीपल देवता जो आप मेरी भाभी को दोगे मुझे भी दे ही देना। इस तरह पूरे बैसाख महीने में नंद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा करी, मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गए कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा, लेकिन कुंवारी लड़की को कैसे पुत्र दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब नंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 9 महीने बाद भाभी ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। तो उसी दिन नंद के हाथ के छाले में से एक बेटे का भी जन्म हो गया। भाभी ने लोक लाज से, भय से और नंद की बदनामी हो जाएगी इस डर से यह गांव में कहलवा दिया कि मेरे 2 जुड़वा पुत्र हुए हैं। भाभी ने अपने पति से भी यह बात छुपाई। इस तरह समय बीतने लगा। तब साल भर बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपने नंद से कहा दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तब नंद वाला लड़का रोने लगा तो उसने उसे झूले में सुलाकर जो है लोरी सुनाना शुरू किया। फिर बिना बाप का कान जी बोल दिया, कहाँ से आया है, बार बार यह लाइन दोहरा रही थी। उसका भाई वहीं खड़ा था। जब भाई ने यह सुना तो उसे बड़ा अटपटा लगा। उसने सोचा बहन से पूछना ठीक नहीं है, अब अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। कि तभी उसकी पत्नी कुएं से बाहर आई। तब उसने अपनी पत्नी से कहा मेरी बहन दोनों जुड़वा बच्चों को झूला झुला रही थी, तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी गाने लगी और बोली बिना बाप का कान जी बोल कहाँ से आया जी जबकि मैं तो जिंदा हूँ, फिर यह कैसी लोरी सुना रही थी। तब पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहती है यह तो जो है जो बच्ची है ये नंद तो ऐसे ही बोल रही होगी, आप इसकी बातों में ध्यान मत दो। उस समय पत्नी बोलते समय अपनी नजरें भी चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने पत्नी को डांटते हुए कहा कि सच सच बताओ। तो उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। उसी समय उसके पति ने अपने भांजे को उठाया और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा हे पीपल देवता मेरी बहन तो नासमझ थी, जो उसने आपने सबको जो है आपसे मांगा और आपने जो है उसे बिना सोचे समझे दे भी दिया। लेकिन हे पीपल देवता अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में यह बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो पूरे गांव में मेरी जो है जगह जगह जग हसाई होगी और खूब
खूब बदनामी हो जाएगी, कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके करुण रुदन को सुनकर पीपल देवता का हृदय पिघल गया। तभी पीपल के पेड़ से जो है दो फाड़ हो गए और वह बच्चा उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल के पेड़ वापस से जुड़ गए, लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरे में भारी दरार आ गई। उसके बाद भाई वापस घर गया। उसने आते ही अपनी बहन के लिए ये योग्य वर ढूंढने में जो है समय अपना पूरा लगा दिया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे पर भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होंगे, तो कोई कहने लगा पीपल के पेड़ में से शनिदेव आज प्रकट होंगे। कोई कह रहा था यहाँ भूत पिशाच रहते हैं। जितनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। कुछ दिन तक लोगों ने बातें करी, किंतु कुछ समय बाद सब कुछ बातें भुला दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन भाई ने अपने घर में हवन कराया। पूरे गांव ने हवन में आहुति दी। गांव के सभी लोग आए। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ में आहुति भी दी जा रही थी। घी का डब्बा उसने पूरा उड़ेल दिया, लेकिन आहुति प्रकट नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा कि आप भी कोई बहन, बेटी, बुआ, भांजी हो तो उसे बुला लो। भाई ने कहा कि मेरे पास तो एक बहन है जो मेरे पास रहती है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बहन ने भी आहुति दिलवाई, लेकिन फिर भी यज्ञ जो है नहीं पूर्ण प्रज्वलित हुआ और नहीं कोई धुआं हुआ। ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा कि पुत्र, यह तो आपका बड़ा अपशगुन है। किसी पंडित परमात्मा को बुलाना होगा, पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्री पंडित जी को बुलाया गया और पूरी बात बताई गई। वह पंडित जी त्रिलोक ज्ञानी और बड़े महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे। आगे पीछे की उन्हें सब बातें याद थी। वे वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल की सारी बातें देख सकते थे। तब उन्होंने आंखें बंद करी, थोड़ी देर ध्यान लगाया और सारी बात पता कर ली। जब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने जो है भांजे को लेकर आओ, तब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, तो भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित जी ने कहा पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तब सभी गांव वालों ने भाई से पूछा। भाई ने सभी गांव वालों को पूरी सच्चाई बता दी। तब गांव वाले भाई को समझाते हुए बोले कि पुत्र, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया है, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाभी, नंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर से मैंने अपना भांजा तुम्हें सौंप दिया था, लेकिन आज मैं खुद अपने भांजे को वापस मान सम्मान से लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे अपना भांजा वापस लौटा दीजिए। तब वहां आपस में जो है सभी व्यक्ति जो थे वह बातें करने लगे। पीपल के दो फाड़ हो गए, उसमें से एक भांजा उसका बाहर निकला। उसी समय उसके बहन के आंचल से दूध की धार उसके बेटे के मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव को यकीन हो गया कि यह इसी का पुत्र है। तब सभी ने धूमधाम से गाजे बाजे बजाए, साथ ही पीपल देवता के गीत गाते हुए पुत्र को घर ले गए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी, ज्वाला इतनी ऊंची उठी कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उस समय उसका भाई पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख माह में पीपल जो है पेड़ को सींचने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा घरवर मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ में वास मिलता है। उन दिनों के बाद जिसने भी यह बात सुनी, बैसाख महीने का खूब सुंदर स्नान किया और व्रत किया, साथ में पीपल पेड़ को सब सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होने लगी। हे पीपल देवता, जैसे आपने सब सुख उन नंद भाभी को दिए, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले जो है सभी का आज कल्याण करना। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, 24वें अध्याय का आइए बैसाख महीने का श्रवण कर लेते हैं। इसमें सुंदर तरीके से अद्भुत बात लिखी गई है। लिखा गया है 24वें अध्याय में, व्याध कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पर मामा ने ये करोड़ों जीव उत्पन्न किए, इनके भिन्न कर्म अनेक सनातन मार्ग है और इन सबके स्वभाव एक से क्यों नहीं, यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे कि सतगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की
विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है। प्रकृति के जीवन इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल जो है होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सभी तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य में मिली हुई होती है। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में बह जाते हैं तथा सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मदभागी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं और सतोगुणी व्रति वाले महातेजस्वी, पाप रहित, ऊपर के लोकों को जाते हैं। यह अपने गुण और कर्म के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं। भगवान के यह समीप पहुंच जाते हैं। इति श्री वैशाख महत्म 24 अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, यह 24वां अध्याय है। अब आइए कल हम सभी 25वां अध्याय सुनेंगे। आज शनिवार है, शनि देवता की कथा सुन लेते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। जय 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 शनिदेव तुम्हारी, भक्तन के तुम बड़े हितकारी, सूर्य पुत्र प्रभु छाया में है तारी, जय 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 शनिदेव तुम्हारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री शनिदेव महाराज। आज है न्याय के देवता शनिदेव का दिन। सुंदर महादेव और शनि देवता की कथा का वीडियो में श्रवण करेंगे। साथ ही शनिवार के दिन कही जाने वाली व्रत की कथा का भी सुंदर श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि न्याय के देवता कहलाने वाले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को उनकी खास पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल शनिवार का दिन शनि देवता को ही समर्पित माना जाता है। कहते हैं कि शनि देवता की वक्र दृष्टि से इंसान तो क्या, सृष्टि के रचयिता भी बच नहीं सकते। प्रकृति के संचालन के लिए उन्हें भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव की वक्र दृष्टि से भोलेनाथ भी बच नहीं पाए थे। शनिदेव अगर किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त का जो जीवन है धन धान्य से भरपूर हो जाता है। अगर शनिदेव कुपित हो जाते हैं तो उनके जीवन में दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। इस तरह से यह भोलेनाथ और शनिदेव की पौराणिक कथा है। आरंभ करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर शनिदेव की कुदृष्टि को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार शनिदेव अपने आराध्य भोलेनाथ के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कर पहले उनसे आशीर्वाद लिया। फिर शनिदेव ने भगवान शिव को विनम्र भाव से बताया कि कल आपकी राशि में मेरा वक्र अर्थात दृष्टि पड़ने वाली है। इस पर भोलेनाथ आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि कितने वक्त के लिए शनिदेव की दृष्टि उनकी राशि में रहेगी। इस पर शनिदेव ने 1.25 पहर तक ऐसा रहने की बात कही। शनिदेव की बात सुनकर भोलेनाथ की कुदृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे और अगले दिन वह कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आ गए। इस दौरान उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए हाथी का रूप धर लिया। सूर्यास्त के बाद जब वक्र दृष्टि का समय अर्थात प्रहर बीत गया तो शिवजी दोबारा अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर लौटे। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पहले से ही शनिदेव महाराज विराजमान थे। इस पर शिवजी ने शनिदेव को देखकर कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। इस पर शनिदेव ने प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहा कि मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको देव योनि से पशु योनि में पृथ्वी लोक पर इतने वक्त तक वास करना पड़ा। शनिदेव की यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा दिए और उन्होंने शनिदेव को अपना आशीर्वाद दिया। इस तरह से यह प्रथम कहानी कही जाती है। अब जानते हैं शनिवार के दिन सुनी जाने वाली सुंदर कथा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस पर प्रश्न पर नवग्रहों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर आपस में ही युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज बड़े उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज सहित सभी ग्रह जो है उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी शक्तियों के कारण महान थे।
किसी को छोटा या बड़ा कह देने पर उनको क्रोध से बहुत अधिक सामना करना पड़ सकता है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनाए। धातुओं के गुणों के कारण सभी को एक दूसरे के जो है आगे पीछे रखवा दिया। उसमें देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वह सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो क्या? अब मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर महीने और चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैं अपने प्रकोप से पीड़ित कर सकता हूँ। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे भयंकर प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवताओं को प्रसन्नता के साथ तो चले गए, परंतु शनिदेव बहुत क्रोधित होकर वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उन्होंने राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे कि उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत ही घोड़े के बड़े व्यापारी के रूप में उज्जैन नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने बताया कि जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर वह शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखकर राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर की ओर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। वह भूखे प्यासे रहे। बहुत घूमने के बाद एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उसे चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और रास्ता पूछकर जंगल से वापस नगर की ओर पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैन नगरी का हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर में भोजन के लिए बैठाया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी में लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर आया। तभी देखता है कि अचानक से राजा की जो खूंटी है वह हार को निगल रही है। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में वही अकेला था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सी से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने देखते ही देखते जो खूंटी है उसको हार निगल गया। इस प्रकार राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़कों पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया। उसने अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप से 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर पर से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार सुना तो वह बहुत ही मोहित हो उठी। रानी दासी ने लौटकर राजकुमार को
अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मल्हार पर मोहित हो उठी, अतः उसने सब जानकर भी अपंग राजा से विवाह का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से यह बात कही तो सब हैरान हो उठे। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में राजा का रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही है। महारानी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अर्थात राजकुमारी ने अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय किया। आखिर राजा राजकुमार सभी जन जो है विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दे दिया। राजा ने शनिदेव से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा कि हे शनिदेव, जिसको जितना दुख देना था मुझे आपने दे दिया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अगर जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पैरों को वह देखता है कि ठीक ठाक हैं। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत होने पर आश्चर्य और खुशी में डूब गई। तब राजकुमार विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी बताई। सेठ को इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हो रहा था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि देखते ही देखते खूंटी से हार उगल रहा था। सेठ जी अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ करवा दिए और बहुत सारा स्वर्ण धन आभूषण देकर उसको विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि हमेशा सदा सर्वदा जो है पूरे विश्व में ब्रह्मांड में शनिदेव देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी पूजा एक विशेष दिन शनिवार के दिन कराई जाएगी। और शनिवार के दिन जो उनका व्रत करेगा, विशेष पूजन करेगा, उसके जीवन में अनुकंपा हमेशा शनिदेव की बनी रहेगी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं तत्काल पूर्ण होने लगी और जीवन भी खुशमय होने लग गया। इस तरह से यह सुंदर कथा थी। आपने श्रवण किया, आपका लाख लाख धन्यवाद। आशा है, उम्मीद है आप सभी पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी और खुशियों से झोली भरी रहेगी। जय श्री शनिदेव, हर हर महादेव।